गेमस्टोन इन्वेस्टमेंट का ये शेयर ₹2.04 के ऊपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पर देखिए ये स्टॉक की प्राइस ₹2.04 है। तो यहाँ देखिए ये प्राइसेस की 28 पैसे में मिलता था 2005 में। उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़कर ₹7 तक पहुँची 2010 में। उसके बाद ₹18 तक पहुँच गया था 2012 में। 2012 में जब ₹18 पर पहुंचा उसके बाद काफ़ी गिरावट आई और ये स्टॉक 2013 में ही 72 पैसे का पेनी स्टॉक बन चुका था और बहुत तेज़ी से प्राइसेस की कम हुई थी। तो यहाँ पर ये बात समझना ज़रूरी है कि स्टॉक की प्राइस बहुत ऊपर से गिरकर ये पेनी स्टॉक बना है। तो यहाँ पर कुछ तो कारण होगा ही, तो ही इतनी प्राइस कम हुई और ये पेनी स्टॉक ही है। तो यहाँ पर ये कंपनी काम क्या करती है, तो सिर्फ ये कंपनी काम क्या करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी लोन देती है। ये कंपनी NBFC कंपनी है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कंप्लीट है, लेकिन फंडामेंटल को अगर देखें तो 15 करोड़ इसकी मार्केट कैप, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। यहाँ पर PE रेशियो 51.00 है, तो ये भी नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा है। ये तो कंपनी के ऊपर डेप्थ नहीं है, लेकिन इसका ROE 1%, ये भी नेगेटिव। EPS 4 पैसा, एक शेयर बाय करोगे तो एक साल के अंदर 4 पैसे का प्रॉफिट हो सकता है, तो ये भी नेगेटिव। डिविडेंड यहाँ पर मिलता नहीं है, तो लंबे समय तक होल्ड करके रखोगे तो भी कोई प्रॉफिट यहाँ पर नहीं होगा, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं। और फेस वैल्यू ₹1। तो देखा जाए तो इसका फंडामेंटल बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि 15 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है। इसके बाद इसका फाइनेंशियल, तो यहाँ देखिए क्वार्टरली यहाँ पर रेवेन्यू कितना जनरेट किया, 2 लाख का दिसंबर 2024 में और 35 लाख का मार्च 2025 में। और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्वार्टरली 11 लाख दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में 10 लाख का प्रॉफिट। अब एक साल का कर दिया है। तो प्रॉफिट देखिए इस कंपनी का, 2023 में 30 करोड़ और 2024 में 35 करोड़ का ही प्रॉफिट किया है। यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर देखें तो 100% रिटेल की होल्डिंग है, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटर्स और पब्लिक हो सकती है। तो अगर किसी दिन अपर सर्किट लगातार दिखे तो इन्वेस्ट मत करना, नहीं तो लॉस हो जाएगा। किसी दिन लोअर सर्किट लगेगा, उस दिन सेल नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर इनके नॉन करंट एसेट्स को देखिए, 22 लाख के थे 2021 में, अब 22 लाख में क्या ही आ जाएगा, ये बात समझिए। बड़ी सिटीज़ के अंदर दुकान की प्राइस इतनी होगी। और यहाँ देखिए 2023 में 3 लाख के नॉन करंट एसेट्स और 2024 में 2 लाख के नॉन करंट एसेट्स। गाड़ी भी नहीं खरीद सकते 2 लाख में, तो इनके पास तो नॉन करंट एसेट्स है 2 लाख के। अब नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, टेबल, कुर्सी, कंपनी की बिल्डिंग, कंपनी की ज़मीन, ये सब। तो इनके पास 2 लाख के ही है, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर 100% रिटेल की होल्डिंग है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। देखिए एक साल पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 0.01% थी, अब तो वो भी नहीं है, सिर्फ रिटेल की ही है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर फाइनेंशियल भी नेगेटिव है, फंडामेंटल तो पूरा नेगेटिव ही है। 15 करोड़ ही इसकी मार्केट कैप है। तो अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस हो सकता है। फिर भी अगर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो अपने रिस्क पर कर सकते हैं। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, जो सही इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको